हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को हमारा नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लाए हैं सामान्य हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस लाए हैं। आज का टॉपिक हमारा है विराम चिन्ह। संपूर्ण विराम चिन्ह से समझ इसमें सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेन देन, गुण दोष, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। जो विराम चिन्ह का प्रयोग जो किया गया है इसका नाम है अल्प विराम। तो ये हमारा क विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये अल्प विराम का चिन्ह है। योजक चिन्ह ऐसे होता है, ये दो बिंदी जो होता है स्वर के आगे लगाया जाता है, अक्षर के आगे लगाया जाता है, विसर्ग चिन्ह होता है, और अर्ध विराम ये होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके साथ, देखिए क्या है। हमारा पहला प्रश्न क्या है, दूसरा, हाँ देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको हम बोलते हैं अल्प विराम। ये अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम है। दूसरा क्या है, इसको हम बोलते हैं अर्ध विराम। क्या बोलते हैं, अर्ध विराम का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, अर्ध विराम का चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध विराम। ये हमारा अर्ध विराम है। ठीक है, ये कौन सा चिन्ह है, ये हमारा होता है आश्चर्यवाचक, आश्चर्य सूचक होता है। ठीक है, आश्चर्य सूचक होता है चिन्ह, ये हमारा आश्चर्य सूचक चिन्ह होता है। ठीक है, और ये हमारा होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, इसको प्रश्न सूचक भी बोलते हैं, प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये है हमारा अगला प्रश्न दिया गया। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा मैंने एक श्वेत पट खरीदा है। ठीक है, खरीदा है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। क्या कि उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा का विकल्प सही है। ये विराम जो चिन्ह है, इस विराम चिन्ह को हम बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोलते हैं, अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा की जगह पर होना चाहिए, अल्प विराम लग जाएगा, आपका जो वाक्य है सही हो जाएगा। त्रुटि इसी की कमी है ना, क विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये है हमारा अगला प्रश्न आया है कि मैं वाराणसी से आ रहा हूँ, मैं वाराणसी से आ रहा हूँ। ठीक है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। जो ये खड़ी पाई दिया उसके नीचे छोटा सा डैश लगाया हुआ है, ये किस चिन्ह, ये चिन्ह कौन सा है, कौन सा विराम चिन्ह है। अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, लघु चिन्ह। ये हमारा ख विकल्प से हो जाएगा। ये हमारा है पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, ये जो चिन्ह है किसका है, पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक, आपके सामने है ये हमारा अगला प्रश्न, इसका आंसर बताइए। पांचवा, जो चिन्ह दिया गया है इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संयोजक चिन्ह के रूप में, तुल्यता चिन्ह, लाघव चिन्ह, विरोध चिन्ह। तो ये हमारा ख विकल्प से हो जाएगा। इस चिन्ह को हम तुल्यता का चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुल्यता चिन्ह, तुल्यता है ये। ठीक है, समानता ये दिखाता है। क्या दिखाता है, समानता, समानता दिखाता है। इसको बराबर का चिन्ह भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, बराबर। ठीक है, बराबर ही बोला जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या लिखा है, पढ़ने में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जब हम कोई कथन पढ़ते हैं तो जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास लिखा है यहाँ, प्रयोग होना चाहिए, प्रयोग। ठीक है, चलिए बताइए। उपसर्ग, प्रत्येक, संधि, विराम चिन्ह। तो हमारा घ विकल्प से हो जाएगा विराम चिन्ह। जब हम पढ़ते हैं, कोई वाक्य पढ़ते हैं, कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग कर, चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे ये हो गया अल्प विराम है, ठीक है, पूर्ण विराम है, ये है क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न सूचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये क्या होता है, पढ़ते समय हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके पास,
अनुस्वार का चिन्ह है। ये क्वेश्चन अलग से आ गया है, ये है नहीं इसमें अनुस्वार, ठीक है, विराम चिन्ह नहीं है ना। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अनुस्वार का चिन्ह है, स्वर के ऊपर एक बिंदु दिया जाता है, स्वर के पहले एक बिंदु दी जाती है, नहीं, स्वर के आगे दो बिंदी, स्वर के आगे जो दो बिंदी होता है उसको क्या कहते हैं, ये विसर्ग का चिन्ह है, ठीक है, क्या है, विसर्ग है, ठीक है, दो बिंदु, ये भी नहीं होगा। ऊपर अनुस्वार का चिन्ह जो आगे बिंदी लगाते हैं तो उसको विसर्ग कहते हैं, अनुस्वार नहीं कहते हैं। स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु, जो स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, ये अनुनासिक होता है, ठीक है, क्या होता है, अनुनासिक। स्वर के ऊपर एक बिंदी जब लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। जैसे अ पर यह है ना अंग है, ये क्या हमारा अनुस्वार है, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। हमारा अगला प्रश्न कि विस्मय बोधक चिन्ह है, इसमें से विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है, क, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है बताइए। इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं विवरण का चिन्ह। किसका चिन्ह बोलते हैं, विवरण, ये विवरण का चिन्ह है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अल्प विराम, ठीक है, ये अल्प विराम है, अल्प विराम। ये क्या है, ये योजक का चिन्ह है, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, छोटा सा होता है योजक चिन्ह। तो हमारा ग विकल्प, जो ख विकल्प है ये सही हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है भाई, ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पुनरुक्ति का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है, ऊपर लिखे शब्द को दोबारा न लिखने के लिए, नाम के आगे, प्रश्न पूछने पर, समाप्ति पर। तो ये न प्रश्न पूछने पर लगाते हैं, न समाप्ति पर लगाते हैं, ठीक है, समाप्ति पर भी नहीं लगाते हैं, न प्रश्न पूछने पर ऐसा चिन्ह लगाते हैं। नाम के आगे लिखना होता है तो ये भी चिन्ह नहीं लगाते हैं। हाँ, ऊपर के लिखे हुए शब्द को दोबारा न लिखना पड़े तब हम एक पुनरुक्ति का चिन्ह लगाते हैं। जैसे दो ये होता है, बोलते हैं डॉट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पुनरुक्ति सूचक ये चिन्ह है, ठीक है। जैसे मीरा जो है, मीरा सोमवार को आई, ठीक है, को आई, ठीक है। तो मीना भी सोमवार को, तो इस जो लिखा है तो उसको दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, आई। तो ये डॉट है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। चलिए हमारा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह यही होता है। चलिए ऊपर के लिखे शब्दों को दोबारा न लिखना पड़े इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्या लिखा है हमारा अगला प्रश्न देखिए। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की कुल संख्या कितनी है, विराम चिन्हों की कुल संख्या कितनी है भाई, 20, 15, 18, 12, विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, पूर्ण विराम का प्रयोग कब करते हैं भाई, चलिए बताइए, पूर्ण विराम का प्रयोग कब करते हैं, वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, प्रश्न पूछने पर, विस्मय प्रकट करने पर। तो जब वाक्य का जब अंत होता है, कोई वाक्य लिखते हैं तो एक जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। तो वाक्य के अंत में हमारा सही हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे सीता घर जाती है, एक वाक्य हो गया, सीता घर जाती, ये है जाती है, ठीक है, सीता घर जाती है, ये वाक्य पूरा हुआ। तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, किस चिन्ह को हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह कहा जाता है, क, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, हंस पद चिन्ह बोलते हैं, ठीक। हमारा विकल्प क सही हो जाएगा, ये हमारा त्रुटि बोधक चिन्ह है, ठीक है। इसको आप जानते हैं अल्प विराम बोलते हैं, ये विस्मय बोधक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो त्रुटि बोधक चिन्ह या हंसपद चिन्ह बोलते हैं जब कोई वाक्य हमारा लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे राजा किताब पढ़ता है, ठीक है, राजा क्या करता है, किताब पढ़ता है, किताब
पढ़ता है ना, तो यहाँ है छूट गया, किताब छूट गया, पढ़ना, तो यहाँ पर ऐसे हंस पद का प्रयोग करके और यहाँ लिखते हैं पढ़ता है। ठीक है, तो इस ऐसे जगह पर हम लोग हंस पद का प्रयोग करते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? इसमें अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? क में जो दिया है इसको क्या बोलते हैं? अर्ध विराम कहते हैं। ये क्या योजक चिन्ह है, ठीक है, ये क्या है? इसको योजक चिन्ह बोला जाता है। ठीक, इसको प्रश्न सूचक बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह ये है। अल्प विराम क्या है? ख विकल्प से ही हो जाएगा, ये ऐसे होता है, ये है हमारा अल्प विराम का चिन्ह। ठीक है, थोड़ा समय के लिए रुकना इसको कहा जाता है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? क्या लिखा है? योजक चिन्ह कौन सा है? पूछ रहा है कि इसमें योजक चिन्ह कौन सा है, बताइए योजक चिन्ह कौन सा है? राम श्याम, वाह, आप क्या क्या आ रहे हैं, पूर्ण विराम, बताइए योजक चिन्ह कौन सा है? राम और श्याम में जो चिन्ह लगाया गया है ये होता है हमारा योजक चिन्ह, छोटा सा होता है ये, ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक है, ठीक, जैसे रात दिन, ठीक है, माता माता पिता, ठीक है ये। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखिए हमारा अगला प्रश्न आ गया है आपके सामने 15 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी वस्तु विषय को समझाने में, किसी के कथन को उद्धृत करने में, प्रश्न पूछने में, रुकने में। तो विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो किसी विषय को समझाना होता है तब जो है हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो बिंदी के बाद एक डैश लगाते हैं, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं विवरण चिन्ह। ऐसे जगहों पर हम लोग विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है, विषय को समझाने के लिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्या है देखिए 16 नंबर, उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, बताइए उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4, ख विकल्प हमारा सही हो जाएगा 2। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इकहरा, क्या बोलते हैं इसको? इकहरा, इकहरा उद्धरण, इकहरा उद्धरण हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है? दोहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण, उद्धरण, ठीक है, दोहरा उद्धरण का चिन्ह इसको बोला जाता है। चलिए ठीक है ना, हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि लाघव चिन्ह का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? लाघव चिन्ह का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? बड़े शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने में, वाक्य को पूरा लिखने करने में, विस्मय दिखाने में, अर्थ स्पष्ट करने में। तो हमारा क विकल्प सही हो जाएगा। बड़े शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, हाँ लिखते हैं तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करें। जैसे डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर, ये है डॉक्टर, ठीक है। इसको लाघव चिन्ह कैसे बनाएंगे? ये डॉ लिख करके ये ऐसे होता है, ये लाघव चिन्ह होता है, ठीक है ना, छोटा सा होता है, ये डॉक्टर लाघव चिन्ह हो गया ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है भाई कि निम्नलिखित में से अर्धविराम कौन सा है? चलिए बताइए अर्धविराम कौन सा है? क में इस विराम चिन्ह को क्या बोला जाता है? ख विराम चिन्ह, ये हमारा अर्धविराम चिन्ह है, हमारा ख विकल्प सही हो जाएगा, अर्धविराम चिन्ह, ठीक है, ये अर्धविराम चिन्ह है, ठीक। ऊपर जो है ये अल्प विराम का चिन्ह है, नीचे जो है इसको क्या बोलते हैं? ये विसर्ग का चिन्ह है, विसर्ग, ठीक है, 2 बिंदी है, विसर्ग का चिन्ह। ये इसको हम प्रश्न सूचक, सॉरी ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, ठीक है, आश्चर्य सूचक इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आश्चर्य सूचक, ये आश्चर्य सूचक चिन्ह है, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए आइए देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है भाई। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निर्देशक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? निर्देशक चिन्ह जो होता है, या उसे कोष्ठक कहते हैं,
रेखिका, अल्प विराम, लोप चिन्ह। ख विकल्प सही हो जाएगा हमारा रेखिका। ठीक है, निर्देशक चिन्ह होता है ये ऐसे डैश, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा होता है, योजक चिन्ह से बड़ा होता है, ये रेखिका होता है, निर्देशक चिन्ह। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। आइए, किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए, किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है तो किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? कोष्ठक, योजक, विस्मयादिबोधक, उप विराम। ये होता है कोष्ठक। जब कोई शब्द हमें समझ में नहीं आता है तो इसको ब्रैकेट में एक जगह लिख दिया जाता है, जैसे अध्ययन। अब अध्ययन समझ में नहीं आया है तो अध्ययन क्या होता है, तो यहाँ लिख देंगे पढ़ना, तो अर्थ स्पष्ट हो गया अध्ययन का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए ये है हमारा अगला प्रश्न। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये क्या प्रकट कर रहा है भाई? किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? प्रश्नवाचक का है, ये जो ऐसे है, ऐसे दिया हुआ है, किस चिन्ह का, किसका चिन्ह है? प्रश्नवाचक है, पूर्ण विराम है, अल्प विराम है। ख विकल्प सही हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ये। ठीक है, चलिए ख विकल्प हमारा सही हो गया। हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, आइए देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। ये है अगला प्रश्न दिया है, क्या है भाई? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कौन सा है इसमें, बताइए। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कौन सा है? चलिए बताइए, क में जो दिया है ये पुनरुक्ति सूचक है। अब जानते हैं ये उद्धरण चिन्ह बताया गया अभी पिछले क्वेश्चन में, ये क्या, ये पुनरुक्ति का सूचक का चिन्ह है, पुनरुक्ति, हाँ ये है हमारा ख विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या है अगला प्रश्न देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह अल्प विराम की तुलना में कम समय लगता है, लेने वाला है? अल्प विराम का क्या चिन्ह होता है? देखिए, अर्धविराम, कोष्ठक, पद चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम का मतलब होता है कम समय लेना, थोड़े समय के लिए रुकना, तो इससे कम समय लेने वाला इसमें तो कोई नहीं है तीनों में, तो ये चौथा हमारा सही हो जाएगा, घ विकल्प सही है। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये है आपके सामने। क्या लिखा है देखिए, कोष्ठक का सही प्रयोग किस वाक्य में है? कोष्ठक का सही प्रयोग, अध्ययन पढ़ना आवश्यक है, अध्ययन पढ़ना आवश्यक है, अध्ययन पढ़ना आवश्यक है, अध्ययन पढ़ना आवश्यक है, ब्रैकेट में लिखा है, या फिर चौथा सही है, अध्ययन पढ़ना आवश्यक है। कौन सा सही हो जाएगा? तो क विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये क विकल्प जो है सही हो जाएगा हमारा। अध्ययन जिसको पढ़ना कहा जाता है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, आवश्यक है, ये हमारा क विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, क विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये है हमारा अगला प्रश्न, क्या है? ये है, चलिए देखिए क्या है, क्या लिखा है भाई, कि विस्मयादिक बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? हर्ष, शोक, घृणा के भावों को प्रकट करने के लिए, या प्रश्न पूछने के लिए, वाक्य को समाप्त करने के लिए, किसी का नाम लिखने के लिए। तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है हर्ष, शोक, घृणा के भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है, हमारा क विकल्प सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, क्या है हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये है, क्या लिखा है, कि विवरण चिन्ह का सही रूप है। विवरण चिन्ह का सही रूप कौन सा है भाई, देखते हैं। चलिए बताइए, विवरण चिन्ह का सही रूप कौन सा है? ये विवरण चिन्ह है, इसमें ये एड्रेस देना भूल गया है, ऐसे होता है भी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, यही विवरण चिन्ह है। ठीक है ना, चलिए क विकल्प हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर डैश छूट गया है, इसी को ही विवरण चिन्ह बोला जाता है, ये क विकल्प हमारा दिया गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। ये समाप्ति सूचक चिन्ह कौन सा है? पूछ रहा समाप्ति सूचक चिन्ह
कौन सा है भैया? चलिए बताइए। समाप्ति सूचक चिन्ह क, ये तो डैश का चिन्ह रेखांकन चिन्ह है। इसको क्या बोलते हैं? अधोरेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधोरेखा। ठीक है ना, अधोरेखा बोलता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? अधोरेखा। समाप्ति सूचक का चिन्ह बताइए। ये है हमारा। ऐसे पेज के अंत में जब कहानी खत्म हो जाती है तो ऐसे एक पेज में नीचे लिख दिया जाता है ऐसा चिन्ह। ठीक है, यही हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह है। ये ग विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। ये अगला प्रश्न क्या है हमारा? दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग है? लिखना चाहिए यहाँ, प्रयोग छूटा है। ये हंसपद हम लगा दिए यहाँ पर, हंसपद। किस विराम चिन्ह का प्रयोग है? प्रयोग है। ठीक है ना। चलिए तो बताइए। नहीं मैं कल नहीं आऊँगा, ये सही है या फिर ये सही है? नहीं मैं कल नहीं आऊँगा, कोई विराम चिन्ह का नहीं है, एक विराम चिन्ह इसमें दिया गया है, खड़ी पाई का, पूर्ण विराम का, ये भी सही नहीं होगा। नहीं मैं कल नहीं आऊँगा, ये तो अर्ध विराम है। नहीं थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए रुका जाता है इसमें, ये गलत हो गया। नहीं मैं कल नहीं आऊँगा, ये योजक चिन्ह, इसका भी प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ क विकल्प सही हो जाएगा। नहीं मैं कल नहीं आऊँगा, ये हमारा क विकल्प सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? बताइए, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जिसको कोटेशन मार्क बोला जाता है। ठीक है, चलिए। किसी के कथन को ज्यों का त्यों उतारने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, वाक्य समाप्त करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए। तो ये बुलाने के लिए तो इसका प्रयोग नहीं करते हैं, वाक्य समाप्त करने के लिए भी नहीं करते, प्रश्न पूछने के लिए तो और नहीं करेंगे। इसका चिन्ह तो ये होता है। तो किसी के कथन को ज्यों का त्यों जब उतारते हैं, लिखते हैं, तो हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये उद्धरण चिन्ह है। ऐसे कोई चिन्ह किसी के वाक्य को यहाँ पर लिख देंगे, कथन को जो कहा गया है, लिख करके ये इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा, जिसको कि दोहरा उद्धरण चिन्ह बोला जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। पद चिन्ह सब स्क्रिप्ट जिसे कहता है, पद चिन्ह का प्रयोग किस लिए होता है? शब्द के नीचे रेखा खींचने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए नहीं है क्या? हाँ, ये नहीं होगा। अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी नहीं होगा। नाम के आगे उपनाम लिखने के लिए, ये भी नहीं। हमारा क विकल्प से हो जाएगा। शब्द के नीचे कोई रेखा खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पद चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, अंडरलाइन इसको बोला जाता है इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? अंडरलाइन। ये अंडरलाइन जो होता है, अंडरलाइन, ठीक है, इसी को बोलते हैं पद चिन्ह। और इसको अधोरेखा भी बोलते हैं, अधोरेखा। ठीक है ना, अधोरेखा कहा जाता है। ठीक है, रेखांकन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रेखांकन। क्या होगा? रेखांकन। ठीक है, यही पद चिन्ह होता है। जैसे कोई जिसे उपनाम लिखा है तो यहाँ पर लगा दी, तो ये क्या? पद चिन्ह हो गया। इसको अधोरेखा या रेखांकन कहते हैं। शिरोरेखा किसे कहते हैं? कोई शब्द लिख रहे हैं, जैसे कमल लिख रहे हैं, कमल लिखे हैं, तो ऊपर का जो ये माथा भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? शिरोरेखा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। ये आखिरी क्वेश्चन ये है आपके काम का, ये है। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे और भी आपको वीडियो ऐसे प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।